यूपीएससी के परिणाम आने के बाद फंड असिस्टेंट कमिश्नर बने मैनपुरी के संत सिरोही कठेरिया। आपको बता दें, सोमवार को हुए संघ लोकसेवा आयोग के अंतिम परिणाम जारी में मैनपुरी के संत कठेरिया ने 40वीं रैंक हासिल की है। तो वहीं मैनपुरी स्थित आवास विकास कॉलोनी निवास पर कठेरिया समाज के बड़े बड़े नेता सहित समाज के सभी लोगों ने उन्हें बधाई दी। तुम्हें भाजपा के गद्दार नेता डॉक्टर विपिन कठेरिया ने खुशी जाहिर करते हुए अपने भांजे संत सिरोही कठेरिया को सम्मानित किया है। इस मौके पर मास्टर धर्मेंद्र कठेरिया सहित कठेरिया समाज के सभी लोग मौजूद रहे। सर, अभी उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग ने जो यूपीएससी का परिणाम जारी किया, अंतिम परिणाम, उसमें आपके भाने संत कठेरिया का जो असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात ये क्या है बताएं। उत्तर प्रदेश से नहीं, पत्रकार महोदय, संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली के द्वारा यूपीएससी के द्वारा इनका सिलेक्शन हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर फंड कमिश्नर होता है। तो ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि हमारे समाज, हमारे मैनपुरी से कोई व्यक्ति यूपीएससी क्रैक किया है। और हमें ये आशा है कि संत सरोज कठेरिया आने वाले समय में अपने सेवाओं से देश और समाज की सेवा करेंगे। और निसंदेह ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए और मैनपुरी के लिए गौरव का विषय है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी परवरिश मैनपुरी छोटे शहर से होकर दिल्ली तक गया, तैयारी की, और उसने अपने प्रयासों से यूपीएससी क्लियर किया। और सबसे गौरव का विषय है कि जो इनकी रैंक है वो 40वीं रैंक है ऑल ऑफ इंडिया यूपीएससी की तरफ से। तो निसंदेह मुझे कहते हुए गर्व और खुशी महसूस होती है कि संत सरोज कठेरिया समाज का एक गौरव है और देश और समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। और इन्हें मैं और अपने समाज और अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये जल्द अपनी क्षमताओं से वंचित समाज, गरीब समाज और देश समाज की सेवा करें और न्याय दिलाएं। परिवार में बहुत खुशी का माहौल जाहिर हो रहा है। निसंदेह कोई व्यक्ति अगर किसी जॉब पे जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, परिवार के लिए गौरव की बात होती है। और इनके माता पिता, इनके पिताजी बैंक के रिटायर मैनेजर हैं, आर्या बैंक के मैनेजर थे, माताजी गृहिणी हैं, एक बहन है इनकी। तो निसंदेह परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। इस खुशी के माहौल में हमारे समाज के कुछ प्रमुख लोग आज एकत्रित हुए हैं। तो उसी माहौल को खुशी बांटने के लिए यहाँ आज एकत्रित हुए, उनका सम्मान। हाल ही में यूपीएससी का जो परिणाम आया है और आपका बेटा कमिश्नर बना है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी का माहौल जा रहा है? इतना खुशी का माहौल, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। बहुत ही खुशी है, मुझे अपार खुशी है और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ मेरे अपने बेटे से। इन्होंने मेरा नाम रोशन किया है और बहुत ही खुशी है। कितनी रैंक आई ऑल इंडिया रैंक? 40वीं रैंक आई ऑल इंडिया में इनकी। अच्छी प्रोग्रेस की है इन्होंने। और जिस तरह से इन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके मैनपुरी से गए सेंट थॉमस से, उसके बाद में उन्होंने फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, नहीं, बिशप जॉनसन इलाहाबाद से इंग्लिश मीडियम से किया है। उसके बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने टॉप किया है बीए में इन्होंने। उसके बाद में ये दिल्ली चले गए, वहाँ तैयारी करते रहे। तैयारी के बाद जो परिणाम आपके सामने आज असिस्टेंट कमिश्नर है मेरे बेटा, मुझे बहुत खुशी है। मैं सिविल सर्विसेज में यूपीएससी में एपीएफसी के पद पर, असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर 40 रैंक ऑल इंडिया प्राप्त हुई है मुझे। तो इस हिसाब से आप लोग सर, आप यहाँ आए, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। नहीं, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो युवा पढ़ाई से या एक कैरियर से भटक जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तैयारी के दौरान। ऐसा होता है कि कभी कभी शुरुआत में ऐसा लगता है कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन उस चीज़ को ध्यान में न रख के थोड़ा सा और कंसिस्टेंसी बना के हमेशा अपने लक्ष्य पर सतर्क होना चाहिए। लेकिन निश्चित ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो सफलता मिलना निश्चित है आपको।